नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल से पूरा भरपूर उत्पादन कैसे आप ले सकते हैं, इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। किसान साथियों, जो कोई भी आपने वैरायटी लगाई है, उस वैरायटी की जितनी क्षमता होगी उतनी ही आपको उत्पादन उस वैरायटी से प्राप्त होगा। अगर आपने यह वीडियो हमारी शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लिया, तो जैसे आपने कोई 20 कुंटल बीघा पैदावार देने वाली वैरायटी लगाई है, तो आपको उस वैरायटी से 20 कुंटल ही उत्पादन प्राप्त होगा, अगर आपने हमारी यह वीडियो पूरी देख ली तो। किसान साथियों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप सभी से हमारा निवेदन है, सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, इसके लिए आप एक बात का गेहूं की फसल में ध्यान जरूर रखिएगा कि जो गेहूं में बुवाई के 20 दिन से लेकर 40 दिन होते हैं, मतलब जो पहला पानी जब हम लगाते हैं और पहला पानी लगाने के जब हम दूसरा पानी लगाते हैं, तो उसके बीच में जो समय होता है, वही समय किसान साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी समय पर हम हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि उसी समय पर जिन खाद उर्वरकों को हमें गेहूं की फसल में डालना होता है, उनको हम उसी समय पर डाल सकते हैं। यह 20 दिन का समय ही हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही खास होता है। इस समय पर अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर किसी भी पोषक तत्व की पूर्ति गेहूं की फसल में करना चाहते हैं, तो इसी समय पर हम कर सकते हैं। यही सही समय होता है जब हमारी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव अधिक होता है, गेहूं की ग्रोथ सही से इसी समय पर हो जाती है। और किसान साथियों, गेहूं की फसल में जो भी रोग आते हैं वह भी इसी समय पर आते हैं। तो यह समय जो 20 दिन का होता है, इस समय पर हमें गेहूं की फसल का खास ध्यान रखना होता है, निगरानी समय समय पर करनी होती है, तभी हमारी गेहूं की फसल से हम उतना उत्पादन ले सकते हैं जितना कि हमारी जो वैरायटी हमने लगाई है उसकी क्षमता हो। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं पहले पानी की और सबसे ज़रूरी खाद उर्वरकों की। किसान साथियों, आप पहला पानी 21 से 25 दिन के बीच में गेहूं की फसल में लगा दें, यही सही समय होता है। और पहले पानी के समय हमारे किसान साथी यूरिया का प्रयोग तो करते ही हैं। लगभग 40 से 45 केजी यूरिया 1 एकड़ में आपको छिड़काव कर देना चाहिए। और यूरिया के साथ में ही किसान साथियों, जो भी खाद उर्वरक की कमी आपकी गेहूं की फसल में गेहूं की बिजाई करते समय रह गई थी, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर, इनमें से किसी भी एक खाद को भी आपने अगर गेहूं की बिजाई करते समय गेहूं की फसल को नहीं दिया है, तो आप यूरिया के साथ मिलाकर के पहला पानी देते समय उस खाद का प्रयोग यूरिया के साथ मिलाकर के ही कर सकते हैं, अपनी गेहूं की फसल में छिड़काव कर सकते हैं और उसके बाद में आप पहला पानी गेहूं की फसल में लगा दें। इससे आपकी गेहूं की फसल को वही खाद उर्वरक उसी तरह से मिल जाएंगे जिस तरह से आपकी बुवाई करते समय खाद उर्वरक गेहूं की फसल को मिलते हैं। और किसान साथियों, इसके अलावा अगर आपने गेहूं की फसल में पहला पानी लगा दिया है और यह वीडियो बनाने में हम थोड़े लेट हो गए हैं, तो किसान साथियों कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी गेहूं की फसल में आपने पहला पानी लगा दिया है और उसके बाद में आपकी गेहूं की फसल 25 दिन की, 30 दिन की या फिर 35 से 40 दिन की भी हो गई है, तो आप स्प्रे द्वारा आप इन खादों की पूर्ति कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, 1 केजी NPK लेना है 19-19-19 और उसी के साथ में आपको चिलेटेड जिंक लेना है 100 ग्राम और 160 से 180 लीटर पानी के साथ में आपको 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे किसान साथियों, आपकी गेहूं की फसल एकदम लहला उठेगी, नए नए कल्लों का विकास होगा, ग्रोथ भी सही से करने लगेगी। और एक बात और है किसान साथियों, अगर इसी बीच आपके गेहूं की फसल में थोड़ा थोड़ा किसी भी पौधे में पीलापन दिखाई दे रहा है, जड़ माहू या नीमाटोड़ की समस्या जैसी लग रही है, तो इसी के साथ में आप किसान साथियों एक कीटनाशक और मिला लीजिएगा, इसी में ऐड करके आप स्प्रे कर दीजिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार का रोग अगर आपकी गेहूं की फसल को ग्रस्त कर रहा होगा तो वह नहीं कर पाएगा और आपकी गेहूं की फसल एकदम स्वस्थ बढ़वार करेगी। और किसान साथियों, इसके अलावा अगर आपने यह स्प्रे जो हमने बताया है यह 30 से 35 दिन में कर दिया है और उसके बाद में आप 40 से 45 दिन पर गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करते हैं, दूसरे सिंचाई के समय किसान साथियों आपको NPK 05234 और चिलेटेड जिंक का स्प्रे एक बार और करना होगा दूसरे पानी लगाने के 3 से 4 दिन बाद, यानी कि 40 से 45 दिन पर आपको, और 50 दिन भी हो सकते हैं किसान साथियों। इस बीच आपको NPK 05234 और चिलेटेड जिंक का स्प्रे एक बार और कर देना है। इससे किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल में बहुत ही चौंका देने वाले रिजल्ट मिलेंगे।
इस समय पर फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता हमारे गेहूं की फसल को बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, इसलिए NPK 05234 से उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आपको अपनी गेहूं की फसल कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लग रही है, अगर आपने ऐसा प्रयोग अपने गेहूं की फसल में कर लिया है फिर भी आपको गेहूं की फसल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रही है, तो किसान साथियों आपको क्या करना है, जब आप दूसरा पानी लगाते हैं और उसके दूसरे पानी के समय आप यूरिया का प्रयोग तो करते हैं, यूरिया के साथ में आपको 5 से 7 kg सागरिका और उसमें ऐड कर लेनी है। सागरिका में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पाए जाते हैं। इससे किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल में सभी प्रकार के खाद जो आपने गेहूं की फसल में वो पहले दिए हैं, अगर वह गेहूं की फसल को नहीं मिल पा रहे हैं तो यह सागरिका के द्वारा गेहूं की फसल में इतनी ताकत आ जाएगी किसान साथियों की खाद और उर्वरक आपकी खेत में आपकी ज़मीन में पहले से पड़े हुए हैं जिनको आपका पौधा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, वह उन सभी को एक साथ ग्रहण करके एकदम दोगुनी तेज़ी से कलों का फुटाव करेगा, तेज़ी से बढ़वार करेगा और आपको अंततः बहुत ही अच्छा, जितनी उसकी क्षमता होगी उतना ही उत्पादन आपको गेहूं की फसल से प्राप्त होगा। किसान साथियों इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।